नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि एक जनरल वीडियो है, सभी से रिलेटेड है। अब ये बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा मेन जो मोटिव है वो है कि वेट से रिलेटेड। बिकॉज अगर बहुत दिनों बाद कई लोगों ने मुझे देखा होगा तो नोटिस कर रहे होंगे देखकर कि भाई वेट में काफ़ी अंतर आ रहा है। मतलब जो फिजिकली जैसा मैं थोड़ा सा पहले हैवी था, बट अभी वेट को कम करके मैंने कंट्रोल किया है। और जो रेगुलर देख रहे हैं तो उनको तो पता ही है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि कई लोग मुझसे कहते थे, या कई जहाँ पे मैं जा रहा हूँ जो जो मुझे नोटिस कर रहे हैं तो वो मुझसे पूछते हैं कि यार जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया है वेट को लेके, मतलब वेट अगर मैं आपको कहूँ तो मेरा अगर मैं 1 से 1.5 साल पहले कहूँ तो 107 kg के लगभग मेरा अराउंड वेट था, जो कि मैंने कम करके अप्रोक्सीमेटली 75 kg के लगभग हो गया है। मतलब 31 kg मैंने लगभग ये लूज किया है वेट। और अगर मैं कहूँ कि ये जो जर्नी रही है मेरी 31 किलो कम करने की, अभी और भी कम कर रहा हूँ मैं, बट ये रेंज जो है 31 किलो, क्योंकि टाइम लगता है, धीरे धीरे मैं ग्रेजुअली चीज़ों को कर रहा हूँ। बट जो भी रही है ये मतलब कुछ उतार और चढ़ाव रहे हैं इसके अंदर आने में। होता है ना कि कभी भी आप किसी चीज़ को जब अचीव करने की कोशिश करते हो तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जिसमें कुछ अप एंड डाउन्स आते रहेंगे आपके लिए। अब बेसिकली मैं यहाँ पर ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसमें मेरा मेन मकसद ये है कि वो जो अप एंड डाउन्स आएंगे उसको लेके आप डिमोटिवेट ना हो। जो भी जिनका वजन बहुत ज्यादा है, ओवरवेटेड है, जो अपना वेट कम करना चाहते हैं, मैंने खुद किया है वेट कम और नेचुरली वे में किया है। आप भी बिल्कुल कर सकते हैं नेचुरली वे में। कुछ नहीं आपको, मतलब मैं कहूंगा कुछ करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। कुछ एक्स्ट्रा का मतलब कोई ऐसी चीज जानने की जरूरत नहीं है कि कुछ मुझे अलग से कोई खाना है, कुछ ऐसा कुछ इनटेक करना है बाजार से, मार्केट से लेके, कि उससे मैं पतला हो जाऊंगा। नहीं, नेचुरल वे में पतले हो सकते हो। मैं खुद हुआ हूं, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो ये डालने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहाँ पर जो बेसिकली वेट से रिलेटेड बातें हैं, तो देखिए दो चीजें होती हैं। कुछ होते हैं अंडरवेट कुछ लोग, कुछ होते हैं ओवरवेट और कुछ नॉर्मल। जिनका वेट नॉर्मल रहता है उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बात आती है अंडरवेट और ओवरवेट की। देखिए, ना ज्यादा पतला होना हेल्दी है, ना ज्यादा मोटा होना हेल्दी है। दोनों ही चीजें दिक्कत वाली हैं। अगर आप बहुत ज्यादा पतले हो जाओगे तो भी अच्छा नहीं रहेगा, अनहेल्दी में आओगे, और बहुत ज्यादा मोटे हो जाओगे तो अनहेल्दी में आओगे। तो करना क्या है कि यहाँ पर जो मैं अगर बात करूं तो जो बहुत ज्यादा मोटे हैं, जिनका ओवरवेट कैटेगरी में जो आते हैं या एक्सट्रीम कैटेगरी में, तो कैसे वो अपने वेट को कम करके एक नॉर्मल रेंज में आ सकते हैं या नियर बाय नॉर्मल। तो जो अंडरवेट है वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी अपना समझ जाएंगे। उसके एक तरीके से इनवर्सली उनको काम करना है जो मैं बता रहा हूं। तो जो ओवरवेट बंदे हैं वो कैसे कम करना है वेट को, वो बेसिकली यहाँ पे टारगेट है मेरा। अब बात अगर मैं करूं, जब मेरा वजन 107 kg था, मैं अपने को लेके बताऊंगा तो ये सारी चीजें आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी, मैं ये मानता हूं। जब मेरे 107 kg वेट था तो जब मैं खाता था, मैं बहुत ज्यादा फूडी नेचर का रहा हूं। मतलब मेरा ये रहता था कि खाना जो घर से मिलता था वो तो मैं अपने दोस्तों को खिला देता था, और बाहर से थाली मंगाने का मुझे शौक था। मतलब अगर मैं बात करूं तो बाहर का ही मैं बर्गर खाना, पिज्जा खाना, और जो भी है थाली वगैरह में जैसे नान वगैरह हो गई, पनीर हो गया, सब कुछ। और पनीर वगैरह में भी जो बटर वगैरह पड़ा हुआ रहता था, मसाले बहुत ज्यादा रहते थे। मतलब उसमें आपको पता है कि जब टेस्ट बनाना होता है तो चीजों में मसाला, क्रीम श्रीम डाल के, उसमें मक्खन डाल के, बटर डाल के, ये सब चीजें करके, मतलब वो एक हेल्दी से अनहेल्दी कैटेगरी में भी चला जाता है। मैदा वगैरह बहुत ज्यादा इंटेक करता था, और मीठे का तो मुझे बहुत ज्यादा शौक था। मीठा मैं सोच भी रहा था जब मैंने शुरू किया था कि यार मैं कैसे इसको कंट्रोल करूंगा, लेकिन मैंने एक चीज ये ठान ली थी कि मुझे करना है तो करना है। अब वो ठानने का होता क्या है कि शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है, किसी भी चीज की हो। जब आप चेंज करते हो, अपनी हैबिट को चेंज करते हो, तो इट इज वेरी टफ टू चेंज योर हैबिट। अब मान लीजिए मेरे को शौक था कि मैं डेली, मुझे गुलाब जामुन खाना है, मीठा खाना है, देख लिया जलेबी खानी है, और मतलब मीठे का इतना शौक है तो फिर बहुत लोगों को शौक रहता है, तो कैसे उसको चेंज किया जाए। तो बेसिकली मैंने स्टार्टिंग जब करी तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया कि सडनली चीजों को नहीं छोड़ा, धीरे धीरे मैंने चीजों को हटाया।
फॉर एग्जाम्पल जब मैंने इनिशियल फेज में स्टार्ट किया तो मैंने अपना टारगेट रखा था कि मुझे डाइट पर जो रहना है, डाइट पर मुझे 1 मंथ प्रॉपर डाइट पे रहना है। 1 मंथ मैंने नहीं सोचा था कि मुझे 1 साल रहना है, ना मैं ये सोच पा रहा था कि कर भी पाऊंगा मैं, लेकिन मैंने कोशिश ये करी कि मुझे 1 मंथ तो डाइट पे रहना है, प्रॉपर डाइट पर। 1 मंथ बाद मैं देख लूंगा, जब मन करेगा तो खा लूंगा बाहर का, ऐसा मैंने ये सोचा था। बट हुआ क्या, जब मैंने इनिशियल लेवल पे स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने पर पहला दिन जो था मेरा वो सबसे टफ था, क्योंकि पहले दिन जब मैंने घर का खाना लेके ऑफिस में खाया तो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था। मुझे चेंजेस दिखे कि यार बाहर का खाता था, आज घर का खा रहा हूँ, कोई बात नहीं, हो गया, क्योंकि पेट में तो मैंने खाया है, खाना खाया, रोटी खाई, सब्जी खाई, सब कुछ चीजें ली, नॉर्मल डाइट रखी। पहले मैंने आदत अपनी हटाई कि मैं बाहर का जो खा रहा हूँ इसको रोकता हूँ और घर वाला खाना इनटेक अच्छी खासी क्वांटिटी में करूंगा ताकि भूख फील ना हो ज्यादा। तो मैंने रोटी भी खाई, घर पे गया, शाम को मैंने नॉर्मल खाना खाया। जैसे ही मुझे 3 से 4 दिन हो गए, मैंने 3 से 4 दिन बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया था बाहर का खाना, बिल्कुल भी, बहुत मुश्किल था मेरे लिए जो मैं डेली खा रहा था। जब मेरे को 3 से 4 दिन हो गए जब मैंने हाथ नहीं लगाया, तो अब मेरे अंदर क्रेविंग्स टाइप की जगने लग गई दूसरों को देख के कि यार अब तो कुछ ना कुछ खाना है बाहर का, मुझे ऐसा होने लग गया, फील होने लग गया। तो मैंने कहा यार कैसे भी करके ना कंट्रोल कर लेता हूँ, 1 वीक 10 दिन कंट्रोल तो कर ही लेता हूँ कम से कम, ये मैंने टारगेट कर लिया कि 10 दिन कंट्रोल। अब मैंने क्या किया कि जब 10 दिन उसको कंट्रोल कर लिया, मैंने किया कंट्रोल, मुझे पता है कितना मुश्किल था लेकिन मैंने कंट्रोल किया। तो कंट्रोल करते करते हुआ क्या कि जब मेरे 7 से 8 दिन हो गए तो मुझे थोड़ा सा ना शरीर में चेंजेस दिखे अपनी बॉडी में। चेंजेस का मतलब कैसे, ये नहीं कि पतला हो गया, चेंजेस दिखे कि मेरा मेंटली दिमाग में कई चीजें चलने लग गई कि यार मतलब एक डर फील हो गया कि ऐसा ना हो कि मेरे लिए परमानेंटली लाइफ से छूट जाए सब चीजें, मैं ऐसी चीज करने वाला हूँ या ऐसी चीज करने जा रहा हूँ कि क्या मैं इन सब चीजों को खा नहीं पाऊंगा, क्या मैं बर्गर कभी नहीं खा पाऊंगा, क्या मैं पिज्जा कभी नहीं खा पाऊंगा, क्या ऐसा मेरी लाइफ हो जाएगी। तो ये जब मैं ऐसे सोचने लग गया तो एक चीज मैंने और सोची, क्या कि मैं मोटिवेट होने के लिए भी तो काम करूं। अगर मैं इसी के सपोर्ट में सोच रहा हूं खाने के लिए, तो इसके मैं एक अपोज में भी तो सोचूं। तो मैंने क्या किया, कुछ फिट जो पर्सन रहते हैं जो अपनी बॉडी को बिल्कुल फिट रखते हैं, उनकी वीडियोस देखना शुरू किया, उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री को पहचाना, जाना। तो मैंने देखा यार ये बंदा भी कर रहा है, उसने टफ सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल किया, तो मैं भी करता हूँ यार, 10 दिन कैसे भी करके करता हूँ। जब मैंने 10-11 दिन कर लिए ना, उसके बाद मैंने अपने वेट को नोटिस किया। अब यकीन नहीं मानोगे, ना मैंने उसमें मीठा खाया था, ना मैंने मैदा खाई थी, मैदा मतलब बाहर का कुछ नहीं, तला वाला कुछ नहीं, मैंने सिर्फ घर का खाना खाया। हाँ घर का खाना खाया, ठीक ठाक क्वांटिटी में खाया, ये नहीं बहुत ज्यादा खाया, नॉर्मल खाया जैसे खाते हैं। अब यकीन नहीं करोगे, 10 दिन बाद जब मैंने अपना वेट किया तो मुझे अपने वेट में लगभग 1.5 किलो का डिफरेंस नजर आया। 1.5 kg का, जो मैं तरसता था देखने के लिए कि यार मेरा वेट बढ़ता है यार, कम नहीं हो रहा, 1.5 किलो का वजन मुझे पाया जब मैंने घर का नॉर्मल खाना रखा। मैं देखते हैरान हो गया। हैरान इसलिए हो गया कि 1.5 किलो वजन कम होना घर का खाना खा के, बाहर का जस्ट छोड़ने से, मीठा छोड़ने से। मैंने कहा यार ये तो सब कुछ, इसका मतलब सब चीजें इसी से रिलेटेड है। मतलब जो मैं बाहर का खा रहा हूँ, जो मैं सब चीजें कर रहा हूँ, इट मीन्स सारा कुछ ही यही है। क्योंकि मैं दौड़ता भी था, दौड़ने का मतलब है स्लो रनिंग भी करता था, वॉकिंग ये सब करता रहता था, बीच बीच में एक्सरसाइज करता रहता था, लेकिन उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं था, क्योंकि मैं इंटेक इतनी ज्यादा कैलोरी करता था, बहुत ज्यादा खाता था, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या थोड़ी सी वॉकिंग कर लूं। अब हुआ क्या, इससे मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंट लेवल जाग गया। यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से शुरुआत होती है चेंजेस की। यहीं से आप मोटिवेट होना शुरू होते हो, जब आपकी बॉडी आपको रेस्पॉन्स देना शुरू करती है कि यार ये करने से ये रिजल्ट मिलेगा। मैंने वो चीज अगर नोटिस करी थी उस टाइम में, तो मुझे पता है मुझे कैसा फील हुआ था। मैंने कहा यार अगर 10 दिन किया है ना, यार 10 दिन और कर लेता हूँ, बस 10 दिन और कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या चेंजेस आएंगे। और अब क्या करता हूँ कि जो मैं शाम को खाना खा रहा हूँ, थोड़ा घर का भी खाना खा रहा हूँ, लेकिन जो थोड़ा हैवी खा रहा हूँ, थोड़ा लाइट कर देता हूँ, उसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ टाइम को, और पहले खा लेता हूँ। अब मैंने 10 दिन और ट्राई किया। अब यकीन नहीं मानोगे, जब मैंने 10 दिन और ट्राई किया और इस बार मैंने घर की डाइट भी कम करी, तो उसमें मैंने लगभग 1 kg के लगभग और ड्रॉप कर लिया वेट। और जब मैंने 1 kg ड्रॉप किया, तो आपको पता होना चाहिए कैसा फील होता है। जब मेरा वजन लगभग 104 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो मैंने देखा यार मतलब 107 से 104 पॉइंट समथिंग आ गया। इतनी खुशी मुझे महसूस हुई, मैंने कहा यार अब नहीं छोड़ूंगा इसको, अब मैं ये ठान के रहूंगा कि अब मुझे अगर इसी स्पीड से वेट कम आ रहा है, तो भाई इस हिसाब से तो मैं वेट को अपने कंट्रोल कर लूंगा।
तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इट मीन्स मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल एकदम अवॉइड करनी पड़ेंगी और मुझे घर का खाना ही खाना है। और घर का खाना भी एक सिस्टमेटिक वे में खाना है, तरीके से खाना है। अपना भी मेरे अंदर ये सब चीजें मिल गई। अब मैं रील्स वगैरह जो वीडियोस देखने लग गया था, अब मैं सारी फिटनेस की वीडियोस देखने लग गया था, क्योंकि मैं उसी चीज को लेकर मैं चल रही थी। मेरी लाइफ जो हमारी लाइफ में चलता है, हम उसी चीज को फॉलो अप करने लगते हैं। तो अब मैं दिन भर बस स्क्रॉल करता था, वही मेरे को दिखता था, फिट वाली वीडियोस, क्या खाना है, क्या पीना है, ये सब चीजें। अब कई चीजें होती थी जो खाने के लिए वो बताते थे, जो इजीली अवेलेबल नहीं होती, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाता। बट ठीक है, मैंने जितना हो सकता था वो अवॉइड किया और खाने की कोशिश जो नेचुरली हमें मिल रही है, नॉर्मली मार्केट में मिल रही है, वो मैंने खाया। अब हुआ क्या कि मुझे उस टाइम में वीकनेस फील होने लग गई शरीर में। मुझे ऐसा लगने लग गया यार ऐसा लग रहा है खाना की वजह से कमी लग रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है यार शरीर में एक एनर्जी फील नहीं हो रही है, वीकनेस फील हो रही है। एक्चुअली में हो क्या रहा था, वहां से हमारा जो सिस्टम है वो चेंज होता है, हैबिट चेंज हो रही होती है, सब चीजें चेंज हो रही होती हैं। तो हमारी बॉडी जो है, जो उसको एक यूज टू थी खाने की, वो चीज अब चेंज हो गई। अब उसे कैलोरी कम मिल रही है, तो आपकी जो फैट है, फैट को बर्न कर रहा है, तो आपकी एनर्जी नो डाउट वो कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली एनर्जी आपको फील होता है कम हो रही है, एनर्जी कम नहीं हो रही है। एक्चुअली आप बॉडी आपकी यूज टू जो थी, अब आपकी बॉडी का नेचर चेंज हो रहा है। अब वो बॉडी शिफ्ट हो रही है एक ऐसे डाइट प्लान की तरफ जो उसने कभी देखा ही नहीं है। इसलिए वो बॉडी रेस्पॉन्स जो दे रही है आपको, वो वीकनेस की फॉर्म में नजर आती है। लेकिन एक्चुअली वीकनेस नहीं होती। अगर आप देखोगे तो आपका स्टेमिना, आपकी एक्टिविटी, सारी चीजें बढ़ जाती है। अब जो आप पहले आपकी सांस फूल रही थी जल्दी चलने में या स्टेयर्स ऊपर नीचे करने में, आज के टाइम में अगर मैं अपनी बात करूं तो बहुत चेंजेस हैं। हाँ, ये जरूर है कि मैं अभी परफेक्शन की तरफ चल रहा हूं। आई एम नॉट परफेक्ट, कि मैं अभी ये नहीं कह सकता कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो चुका हूं। लेकिन हाँ, मैंने जितना अपने आप को चेंज कर लिया है, ट्रांसफॉर्म कर लिया है, मतलब मुझे खुद पे अपनी इतनी भरोसा नहीं था, उम्मीद नहीं थी कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन कंट्रोल किया। अब सोचो, मैं खुद पे भरोसा नहीं था, क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खाने का यार शौक रहा है मुझे। मैं नहीं कर सकता था, सोचता था, लेकिन करा मैंने, उसके बावजूद भी किया। उसका रीजन ही ये रहा है कि मैं मोटिवेट हो गया था रिजल्ट देख के। जब रिजल्ट नहीं दिखते ना, तब बंदा डिमोटिवेट होता है, और जब रिजल्ट दिखते हैं उसके बाद तो खींच देता है एकदम, फिर नहीं रुकता, फिर गाड़ी रुकती भी नहीं है। अब अगर मैं बात करूं तो हुआ क्या कि जब मैंने ये चीजें करी तो अब वेट मेरा डाउन होने लग गया। होता क्या है कि जो जितना वेट, जिसका ओवरवेट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा वेट होता है, उसका ड्रॉप भी उतनी तेजी से होता है। जो पतला बंदा होगा, जिसका वेट कम होगा, उसका ड्रॉप उस रेट से नहीं होगा जितना जो मोटा बंदा होगा उसका रेट ज्यादा रहेगा ड्रॉप होने का। ठीक है, तो फैट लॉस मेरा होना वहां से शुरू हो गया, जो भी फैट वगैरह था। अब होते होते क्या हुआ कि मेरा ये टारगेट बन गया था कि मुझे मंथ में 2.5 से 3 किलो तो वेट को कम करना ही करना है। 2.5 से 3 किलो वेट कम करने के लिए एक फॉर्मूला सिंपल सा होता है कि अगर आप 7700 कैलोरी बर्न करते हो, अगर आप 7700 कैलोरी बर्न करते हो तो आपका 1 केजी वेट कम होता है। तो मैंने फॉर्मूला फिक्स कर लिया था कि मुझे 7700 जो कैलोरी बर्न करने के लिए मैं 10 से 12 दिन में करूंगा। मतलब मैं 700 कैलोरी पर डे बर्न करूंगा। अब कैसे बर्न करना है 700 कैलोरी, इसके लिए मैंने अपना प्रॉपर बीएमआर वगैरह सारे कैलकुलेट किए, जो कि आप ऑनलाइन भी देख सकते हो गूगल के थ्रू, कितना आपका बीएमआर है, सब कैलकुलेट किया। तो मैंने ये देखा कि मुझे जो जरूरत है इनिशियल लेवल पे, मैंने ये देखा कि मुझे 1200 से 1500 कैलोरी के बीच में लूंगा, और 1200 टू 1500 कैलोरी अगर मैं ये खाता हूं तो मेरा लगभग 700 कैलोरी बर्न होता रहेगा एवरेज पर डे। अगर 700 कैलोरी पर डे बर्न करता हूं तो 7000 कैलोरी और 11 दिन में 7700 कैलोरी बर्न होगा। मतलब 11 दिन में 1 केजी वजन कम कर लूंगा। तो इसका मतलब मंथली मैं अप्रोक्सीमेटली 2.5 टू 3 केजी कम कर लूंगा वेट को। बिल्कुल सटीक इसी फॉर्मूले में मैं चलने लग गया। मैंने फूड वेइंग मशीन रख ली, तोल के खाने लग गया, सब कुछ कैलोरी वगैरह काउंट करने लग गया, और उसके हिसाब से मुझे जो रिजल्ट्स मिले, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स मिले। और मैं खुद पे मुझे भरोसा नहीं था कि मैं एक नेचुरल वे में ये सब चीजें हासिल कर रहा हूँ। और करते 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 जब मुझे 1 से 2 महीने हो गए तो कई बार मैं पार्टीज में जाता था या दोस्तों से मिलता था, तो लोग मुझे कहते थे, मेरे दोस्त मुझे कहते थे यार ये खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता था यार अभी प्लीज मुझे यार थोड़ा सा मुझे पतला होने दो, सही होने दो, देन उसके बाद में मैं चीजों पे नॉर्मल आऊंगा। और धीरे धीरे आपकी बॉडी फिर उसको एक तरीके से एक्सेप्ट कर लेती है कि भैया अब इसका खाना इतना ही है, अब इससे ज्यादा नहीं मिला करेगा, भैया इसी में काम चला। तो मैंने वो सब चीजें करना शुरू कर दी।
खाना शुरू कर दिया, होते 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 मेरा वेट डाउन होने लग गया, और डाउन होते होते मुझे मतलब मैं हर 5वें 6ठे दिन जब वेट करता था तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, यार वेट कम हो रहा है, वेट कम हो रहा है। और जब होते 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 वेट कम होते होते मेरा वजन आज के टाइम में लगभग 1.5 ईयर्स में लगभग मैंने 75 kg कर लिया है। और अब जब मैंने वेट कम कर लिया है तो अभी कुछ टाइम पहले से ही लगभग मेरे को अभी लगभग 3 मंथ्स ही हुआ है, 3 मंथ्स में मैंने अभी जिम ज्वाइन करी है। जिम इसलिए ज्वाइन की है ताकि जो मेरी मसल्स है जो है वो एक टाइट रहे, एक लीन मसल्स रहे, क्योंकि जो फैट लॉस होता है, फैट लॉस होने के बाद में आपकी एक्स्ट्रा चर्बी तो सारी हट गई, बट एक पोस्चर मेंटेन करने के लिए अब मैंने जिम ज्वाइन कर ली। अब जिम ज्वाइन करने से मुझे फायदा भी क्या हुआ कि जब मैंने जिम ज्वाइन करी तो अब मैं पहले से ही, जब मेरा वेट कम है तो मतलब जब मैं जिम करने गया तो चाहे मेरे को वहां पे ट्रेडमिल करनी पड़े, चाहे वेट लिफ्टिंग करनी पड़े, तो एक अंदर से एनर्जी पहले से ही थी, और चाहे वो कार्डियो करना पड़े तो इतनी ज्यादा थकान नहीं हो रही थी, या मेरे पैरों पे इतना ज्यादा वजन नहीं आ रहा था जिससे मेरे को एक सीवियर इंजरी हो जाए। तो मुझे पहले से अगर मैंने वेट कम कर लिया तो अब आसानी हो गई मुझे जिम में रेगुलरिटी रखने में, कंसिस्टेंसी बढ़ाने में, और मैं कंसिस्टेंटी के साथ में कर भी रहा हूँ इसको। तो ये एक मेरा पूरा एक जर्नी रही है करने की, और मैंने आपको इसलिए शेयर किया कि आप भी इस चीज को कर सकते हो। अब रही बात जो डाइट चार्ट के, डाइट चार्ट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, बना सकते हो, लेकिन उसके अंदर ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर आपको प्रोटीन मिले, कार्बोहाइड्रेट्स आपको लेने हैं लेकिन हिसाब से लेना है, प्रोटीन वगैरह लेना है आपको, प्रॉपर सारी चीजें मिले, आपको फाइबर्स प्रॉपर मिले। तो ये सारी एक बैलेंस डाइट आप बनाएं और उसको कोशिश करें कि 1200 से 1500 कैलोरी के बीच में इंटेक करें। अगर किसी का वजन मैं आपको बता रहा हूं कि तो मैं चाहता हूं कि जो आप कैलोरी इंटेक कर रही हो वो कैलोरी आपकी 1200 से 1500 कैलोरी के बीच में अपना रखें डेली का। और इससे क्या होगा, जो आपका वेट होगा वो धीरे धीरे आपका डिक्रीज होता जाएगा, कैलोरी आप बर्न करते जाओगे। थोड़ा बहुत वर्कआउट रखो हल्का फुल्का, कोई दिक्कत नहीं है इनिशियल लेवल, क्योंकि मैंने जब वेट लॉस किया था मैंने कोई भी हैवी वर्कआउट नहीं किया। नॉर्मली हाँ मैं वॉकिंग जरूर करता था, बट मुझे पता है कि खाने का और जो एक्सरसाइज का है उसका रेशियो 80-20 का होता है, 80-20 का रेशियो होता है। 80% हमारी डाइट पे डिपेंड करता है कि आप डाइट पे कितना कंट्रोल है। अगर डाइट पे कंट्रोल नहीं है, आप कितना भी टहल लो, कूद लो, कुछ भी कर लो, वेट कम नहीं होगा। दोस्तों मुझे पता चल चुका है कि वेट का जो मेन जो फैक्टर है, क्यों वेट बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है, और मुझे ही नहीं जो भी लोग अपना वेट लॉस करते हैं उनको सबको पता है कि डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी जो डेली लाइफ होती है उसके अंदर, और जो वेट के अंदर। तो अपना मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो भी अच्छा बन जाता है हमारा उससे, और जिसका मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा है उसकी पाचन क्रिया जिसकी बढ़िया है वो जल्दी बर्न कर लेता है चीजों को, ठीक है। तो जो भी हम फूड इंटेक कर रहे हैं, तो ये बेसिकली ये सारी चीजें हमारी बॉडी से रिलेटेड है। हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए, बॉडी को हेल्दी रखना चाहिए, अपनी फिटनेस अच्छी बनानी चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि कोई भी अगर ऐसी चीजें हैं, कोई आपको बोलता है कि बाहर का खा, यहाँ का खा, अगर आपने कभी बाहर का खा भी लिया थोड़ा बहुत, तो इतना ज्यादा आपको पछताना नहीं कि आज बाहर का खा लिया मेरा सब कुछ टूट गया, मेरा सारा ब्रेक हो गया, ये जो प्लान जो मैं चल रहा था डाइटिंग में, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आज खा लिया बाहर का तो क्या हो गया यार, नेक्स्ट डे से फिर नॉर्मल जो आपका चल रहा था रूटीन वो करो, कोई बात नहीं, खा लिया तो आज, उससे क्या दिक्कत है, ठीक है खा लिया, हो गया, मजबूरी हो जाती है कई बार ऐसी कंडीशंस हो जाती है जहां पे आपको खाना पड़ जाता है, कोई बात नहीं, कर लिया, नेक्स्ट डे से फिर नॉर्मल रखो उस चीज को। ऐसा थोड़ा कि खा लिया तो मेरे को कुछ हो गया, मेरा सब टूट गया, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है यार, कोई तलाक थोड़ा हो गया, कोई डिवोर्स थोड़ा हो गया किसी से, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, और ये मत सोचना बिल्कुल भी एक डिसिप्लिन वे में चलो, लेकिन ओवर डिसिप्लिन नहीं होना कि बिल्कुल टच ही नहीं करना, खाना नहीं, अगर मन भी कर रहा है कुछ खाने का, चखने का थोड़ा सा, तो थोड़ा सा चख लिया, हल्का सा टेस्ट कर लिया, उसके बाद पानी पी लिया पेट भर के, बस खत्म, इतना ही करना है, तभी तो आप रेगुलर रख पाओगे, कंसिस्टेंसी रख पाओगे अपनी। देन उसके बाद देखो आप क्या रिजल्ट आपको मिलता है, और मुझे आशा है कि इस वीडियो देखने के बाद में आपको काफी हेल्प मिलेगी, और जिसको नीड है सच में वो भी इसको देख के काफी उसको हेल्प मिलेगी, जो ये चाहता है कि कैसे मुझे पतला होना है। ओके, थैंक यू सो मच।